तो अररिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं, जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहनों और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को, जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला,